इजराइल का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच अब कमजोर पड़ने लगा है। क्या ईरान के मिसाइल हमलों ने इजराइल की हवा निकाल दी है? और क्या वो सिस्टम जिन पर पूरी दुनिया भरोसा करती थी अब जवाब देने लगे हैं? क्या अमेरिका ने नेतन्याहू को फंसा दिया है? क्योंकि खबर बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के लगातार मिसाइल हमलों के बीच इजराइल के सबसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और थार्ड के इंटरसेप्टर तेजी से खत्म हो रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग का तापमान हर दिन बढ़ रहा है और अब इस जंग का असर इजराइल की सबसे बड़ी ताकत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने खुद अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर तेजी से कम हो रहे हैं। यानी वो हथियार जो आसमान में ही दुश्मन की मिसाइल को खत्म कर देते हैं, अब उन्हीं की भारी कमी हो गई है। असल में इजराइल की हवाई सुरक्षा कई लेयर्स में काम करती है। सबसे नीचे की परत में है आयरन डोम, जो छोटी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है। लेकिन जब खतरा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हो तो मैदान में उतरते हैं हाईटेक सिस्टम जैसे थार्ड। ये सिस्टम मिसाइलों को अंतरिक्ष के करीब ही इंटरसेप्ट कर उसे खत्म कर देता है। लेकिन अब लगातार हमलों के कारण इन्हीं इंटरसेप्टर का स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले साल ईरान के साथ सिर्फ 12 दिन के टकराव में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 150 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्ट दाग दिए थे। और अब मौजूदा जंग में ईरान के हमले लगातार जारी हैं। यानी हर हमले के साथ इजराइल का रक्षा भंडार और तेजी से घट रहा है। स्थिति और भी खतरनाक इसलिए हो गई है क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइलों की रणनीति बदल दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब कुछ मिसाइलों में क्लस्टर गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक मिसाइल आसमान में फटकर कई छोटे छोटे बमों में बदल सकती है और ऐसे हमलों को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इजरायली अधिकारियों ने इस हफ्ते वॉशिंगटन को साफ संदेश दिया, अगर मिसाइल हमले इसी तरह जारी रहे तो जल्द ही उसके पास इंटरसेप्टर की भारी कमी हो सकती है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसकी अपनी सैन्य क्षमता अभी मजबूत है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उनके पास इस इलाके में अपने ठिकानों और सैनिकों की रक्षा के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद है। लेकिन असली सवाल यही है, अगर जंग लंबी चली तो क्या अमेरिका और इजराइल दोनों के हथियार भंडार पर भारी दबाव नहीं पड़ेगा? इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन चिंताओं को कम करके दिखाने की कोशिश की है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास हथियारों का लगभग असीमित भंडार है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इस दावे से पूरी तरह से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अगर जंग लंबी चली तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं को भी लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी साफ है, मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि हथियारों के भंडार और सैन्य क्षमता की भी लड़ाई बनती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान के लगातार हमलों के सामने इजराइल का एयर डिफेंस कवच टिक पाएगा या फिर दुनिया जिस सुरक्षा ढाल को अजय मानती थी उसकी असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी है।